नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस 18 की। दोस्तों, बिग बॉस 18 हाउस में रजत दलाल के इवेक्शन की तैयारियां मेकर्स ने कर ली हैं। मेकर्स ने रजत दलाल को इवेक्ट करने की साजिश कर ली है और इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अब बहुत सारी चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं। किस तरीके से रजत दलाल का इवेक्शन करेंगे आपको बताएंगे। पहले इन लोगों का प्लान था कि श्रुतिका और चाहत के इवेक्शन के बाद रजत को निकालेंगे, लेकिन अब ये श्रुतिका और चाहत से पहले ही रजत को निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक ऐसा टास्क लेकर के घर में आया जाएगा जिससे इवेक्शन होगा और उसके पीछे की पूरी समीकरण मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करके रखा हुआ है। हमने पहले ही बताया था कि ये लोग रजत को या तो रूल्स के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा पुराना वीडियो जिसमें हमने बताया था कि कौन बनेगा विनर। या तो रूल्स के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे या फिर इंटरनली इवेक्शन करवाएंगे, इंटरनली वोटों के आधार पर। अब आप समझ लीजिए कि रूल्स का गेम इन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया है। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा, अभी तक आज तक एक बार भी नहीं दिखाया गया, मतलब 3 महीने के एपिसोड में पहली बार दिखाया गया कि भाई रजत के झूठे बर्तन है। रजत तो झूठे बर्तन छोड़ देता है, हमेशा छोड़ के चला जाता है। रजत के तो कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं। रजत अपने गंदे संदे कपड़े फैला देता है, वो सही से रखता नहीं है, घर के रूल्स ब्रेक करता है। इसके पहले आपने देखा था कि जब नए वर्ष का सेलिब्रेशन हुआ था तब रजत को सबसे ज्यादा सोने वाले लोगों में से भाई अवार्ड तक दे डाला। वहीं पर विवियन भी सोता है ओढ़ ओढ़ के, लेकिन विवियन के सोने में मुर्गा भी नहीं बजाया जाता क्योंकि भाई वो लाडला है। और रजत के सोने पे मुर्गा बजाया गया, वो सारे फुटेज काट के दिखाए गए, फुटेज भी दिखाए गए। लोगों के माइंड में, जो घर वाले हैं उनके माइंड पे ये चीजें सेट की गई कि रजत रूल तोड़ता है। इसके बाद जो देखने वाले लोग हैं उनके भी माइंड पे सेट किया गया कि रजत रूल ब्रेकर है, सबसे ज्यादा रूल ब्रेक करता है। अब भाई इसके बाद जियो सिनेमा में अगर लाइव आप देखते होंगे तो वहां पर बीच बीच में पोल डालते रहते हैं। अब जनता को भी टटोलने की कोशिश की जा रही है। जनता को टटोल करके अब ये कुछ ना कुछ टास्क वगैरह कराने का प्लान कर रहे हैं। जनता को किस हिसाब से टटोल रहे हैं कि वहां पर इन्होंने एक पोल लगाया था कि कौन सा सदस्य घर के रूल हल्के में लेता है, कौन सा सदस्य घर के रूल हल्के में लेता है। और वहां पर भाई सारा गेम तो ऑप्शन का होता है ना, कि ऑप्शन क्या दे रहे हो। इन्होंने ऑप्शन दिया था रजत, शिल्पा और अविनाश। रजत, शिल्पा और अविनाश 3 ऑप्शन दिए थे। अब वहां पर वोटिंग जो जनता के माध्यम से मतलब पोल पे होती है, अविनाश को 23.79% आए, शिल्पा को 17.5% आए, वहीं रजत को 58.46% आए। तो भाई सबसे ज्यादा रूल ब्रेक माइंड में सेट हुआ ना, सबसे ज्यादा रूल ब्रेक किसने किया? रजत ने। भाई तमाम लोग होते हैं जो रजत के विरोधी हैं, वो तो रजत को करेंगे। अब यहां से वो टटोल करके उन्होंने सेट किया कि भाई ऐसा ऐसा करके हमें इवेक्शन करना है। अब वो घर पे कोई ना कोई ऐसा टास्क लेकर के आएंगे, इसमें बोलेंगे भाई घर के सबसे ज्यादा रूल किसने ब्रेक किए हैं। हम चाहत, श्रुतिका और रजत में उसको इवेक्ट करना चाहेंगे जिसने घर के रूल ब्रेक किए हैं। आप लोग वोट करिए, उस वोटों के आधार पर इवेक्शन होगा। सिंपल सी बात है भाई। रजत दलाल, सिंपल सी बात है, 6 लोग हैं वोट करने वाले घर पे, उन्हीं को करना है। वो तो रजत को ऐसे भी बाहर करना चाहते हैं क्योंकि अविनाश तो माइंड सेट ही है उसका, उसको पता ही है कि भाई ये बंदा जो है ना गेम पे अच्छा गेम खेल सकता है, ये आगे जा सकता है, ये अच्छा, तो वो निकालना चाहेंगे। इसके बाद एक और वहां पर पोल था कि किसके साथ समीकरण बनाने के बाद इवेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। वहां पर भी पोल में रजत, करण और अविनाश रखे गए थे। तो भाई ये भी एक नैरेटिव सेट किया गया कि भाई जिसके साथ जो है रजत बैठता है ना, जिसको अपने पास रखता है ना, उनका इविक्शन हो जाता है। लेकिन मामला क्या है, अब भाई आरडी एंजल्स जो थी वो तो टिकने वाली वैसे भी नहीं थी, लास्ट तक जाने वाली थी। रजत का एक ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बन पाया, या फिर घर पे एक नया चीज करेंगे जो नॉमिनेशन में इन्होंने किया था। नॉमिनेशन में क्या कहा, जिसने सबसे ज्यादा रिश्ते बनाए, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड दिख रहा है, वो एक ग्रुप में रहेंगे। उठा करके अविनाश को, वहां पर विवियन को और ईशा को एक ग्रुप में कर दिया, शिल्पा को, चुम को, और वहां पर करण को एक ग्रुप में कर दिया। अब बचे भाई इन्होंने कम रिश्ते बनाए थे, इनको उठा के अलग कर दिया, इनको नॉमिनेट भी कर दिया। तो कुछ इसी तरीके से एक रिश्ते वाला, या फिर पिछली बार कटारिया को शायद रिश्ते वाले पे ही कुछ मैटर था, तब जाकर के इन्होंने इवेक्ट किया था। ऐसे करके यहाँ पर क्या करेंगे ये लोग, जो उठा करके सीधे रूल्स के आधार पे कुछ ना कुछ करके रजत का इवेक्शन कर देंगे। ये साफ तौर से समझ में आ रहा है क्योंकि मेकर्स को पता है कि अगर इस बंदे को हम टॉप 5 पे ले गए तो इसको विनर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये विनर बनाना चाहते हैं किसी टीवी वाले को, अपने किसी बाहर वाले बंदे को बनाना नहीं चाहते। इनका माइंडसेट पहले से ही है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती नजर आ रही है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे लगातार हम आपको देते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, देखते रहिए एफसी टाइम्स।